हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज फिर हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट को, उन पॉइंट्स को समझना है जो हमारे इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। तो डिफ्रेंशिएशन के सेकंड वीडियो में हमने कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे और कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें कुछ हमारे रूल्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल। तो आज का जो वीडियो है वो प्रोडक्ट रूल को डेडिकेटेड है। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, आइए वो जानते हैं। ये है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हमेशा याद रखिए दो फंक्शन होते हैं। दो फंक्शन मतलब मान लीजिए एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। ये दो फंक्शन है हमारे, एक एफ एक्स एंड सेकेंड जी एक्स। और ये दोनों के दोनों जो फंक्शन हैं वो किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है। वो दोनों के दोनों फंक्शन किस में है? प्रोडक्ट, आपस में मल्टीप्लाई। तो मैं अगर कहूँ कि इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो तो आप लिखोगे पहला फंक्शन वैसे लिख दीजिए, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन वैसे लिख दीजिए और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ये है फार्मूला, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। कितना सिंपल है। क्या हमने लिखा? हमने ये कहा कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख दीजिए, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, फिर सेकंड फंक्शन वैसे लिख दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करें। तो ये हमने क्या बोला, क्या किया, आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसको एक्चुअली हम एक न्यूमेरिकल से ही क्लियर कर पाएंगे। जो वो न्यूमेरिकल आप समझ लेंगे तो अपने आप चीज़ें और क्लियर कट हो जाएंगी। तो आइए उस एक न्यूमेरिकल को लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन क्या हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे गए। हियर वी हैव टू फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और कहा जा रहा है इसे सॉल्व करिए, मतलब फाइंड dy बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स को बताइए। तो देखिए क्या हम लिखेंगे, dy बाई डी एक्स पहला फंक्शन वैसे ही लिखिए जैसा फार्मूला है। सेकंड फंक्शन को हम क्या करें? डिफरेंशिएट। फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही लिखें और फर्स्ट फंक्शन को क्या करें? डिफरेंशिएट। ये हमने लिखा। देखिए फार्मूला वैसे ही लगाया जैसे लिखा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। लेकिन आप फ्री हैं, किसी को भी आप फर्स्ट, किसी को भी आप सेकंड मान सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे लिखा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया और इसको हमने यहाँ पर अब फॉर्मूला पहले लगा दिए। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं रूल। तो एक्स क्यूब का होता है डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो उसे हम लिखेंगे नहीं। एक्स क्यूब प्लस 4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 1 का 0 हो गया, दैट इज कैंसिल। कैंसिल मीन्स मतलब 0, 0 इज नथिंग। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 एंड 3x स्क्वायर। आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4 एंड 8x। लाइकली टर्म्स हैं, ये ऐड अप हो जाएंगे। 5x की पावर 4 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड दिस वन 8x। तो ये आपका आंसर आया क्वेश्चन में। तो क्या था बच्चों? बहुत ही आसान है। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो प्रोडक्ट के ही फॉर्म में है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब एंड दूसरा फंक्शन है आपका e की पावर x। तो देखिए ये दो हमारे फंक्शंस हैं और कहा जा रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करिए। नियम क्या कहता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फंक्शन किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म का पहला नियम तो ये होता है कि उसको थोड़ा सिंपल, आपके पास फार्मूला x log x का है, log x क्यूब का नहीं है। तो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी लगा के 3 को हम पहले लिख देंगे कि लिखा log एंड दिस वन e की पावर x। अब आप क्या करें? अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट इन द सेंस 3 को बाहर रखिए, उससे कोई मतलब नहीं। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, पहले फंक्शन का
डिफ्रेंशिएशन, ये हमने 3 लिखा, दिस वन इज 3 एंड log x, और ये e की पावर x हुआ e की पावर x, e की पावर वैसे ही है log x का 1/x। और आप देख पा रहे हैं दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, e की पावर x, e की पावर x को पहले लिख दीजिए और ये आपका फार्मूला यहाँ पर आ गया। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर सिंपल आंसर। तो ये दूसरा हमने आपको एक प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन बताया कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। इसी श्रेणी में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लगाएंगे, सीखेंगे तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सा पॉइंट आपको क्लियर होगा। आइए और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, क्वेश्चन नंबर 3, अब लिखा है y इज इक्वल टू 8 की पावर x एंड log x। अब आप देखिए यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, एक तो ये फंक्शन और दूसरा ये फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखेंगे dy बाई dx, पहला फंक्शन ऐसे लिख दीजिए, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो हम फार्मूला पहले लिख देते हैं जिससे कि आप और अच्छी तरह से क्लियर कर लें, log x। फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही लिखिए और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 8 की पावर x, 8 की पावर x log x का 1/x प्लस log x वैसे लिखेंगे 8 की पावर x का मैंने आपको बताया था फार्मूला होता है 8 की पावर x log 8 बेस e, ये हो गया। और इसे सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर x अपॉन x प्लस यहाँ लिखेंगे 8 की पावर x log e 8 एंड log x। दिस इज योर आंसर। वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम बस फार्मूले 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 को ही अप्लाई कर रहे हैं और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो किस पर बेस्ड हैं, प्रोडक्ट रूल पर। y इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस 5 एक्स क्यूब एंड 5x की पावर 6 प्लस 7x, ये हमारा एक क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये, दो प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट रूल x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस 5x की पावर 6 एंड 7x एंड सेकेंड दिस वन x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब। बस ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मूले के रूप में हमने लिख दिया जिससे कि आप क्लियर कर सके कि हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। तो हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया कौन सा, प्रोडक्ट रूल का। अब देखिए पहला फंक्शन वैसे लिख दीजिए, सेकंड फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जब सेकंड फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5x की पावर 6 मतलब ये हो गया 30 x की पावर 5 और 7x का 7। फिर यहाँ पर हमने लिखा 5x की पावर 6 एंड 7x और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, सॉरी फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होगा x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस 15 x स्क्वायर माइनस 15 x स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया सीरीज में। अब हमें यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 to 5 x की पावर 8 प्लस 35 x की पावर 5 माइनस 140 x की पावर 3। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। बस आपको प्रोडक्ट रूल याद रखना है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। आप यहाँ भी देख सकते हैं दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक ये फंक्शन और एक, तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे फंक्शन का अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो 1 का 0 और log x का 1/x। फिर सेकंड फंक्शन आप नोट डाउन कर लीजिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए। तो e की, अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x अपॉन x और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस log x और e टू द पावर x का e टू द पावर
एक्स। फिर आगे e की पावर x हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ये 1/x आया, 1 प्लस log x, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा और जो फंडामेंटल हमने डिफरेंशिएशन बताया वो भी आप समझ पाएंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिवीज़न रूल को। और हमेशा ये याद रखिए कि मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच।